हेलो ट्रेडर्स, आई होप आपने पिछले सारे एनालिसिस वीडियो देख रखे होंगे जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक तरीके से देखें तो हमारी पिछली सारी एनालिसिस सही हुई है। अगर हम पिछली एनालिसिस के बारे में बात करें तो यहाँ कहीं पे जब मार्केट था तब हमने एक एनालिसिस की हुई थी कि यहाँ कहीं से हम मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल आया हुआ है। नो डाउट हम यहाँ से देखें तो लेट नाइट जब वॉर की न्यूज़ आई थी तब मार्केट बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया था, पर हमने जो एनालिसिस किया था वहाँ से मार्केट करीबन 2% तक गिरा है। इसका मतलब करीबन मार्केट 100 पॉइंट्स तक गिरा हुआ है। अगर इसमें से हमें 0.5% भी मिल जाता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो चलिए हम डेली टाइम फ्रेम से हमारी एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम गौर से देखें तो मार्केट काफ़ी दिनों से यहाँ पे वेट कर रहा है। इसका मतलब ये लेवल काफ़ी एक डिसाइडिंग लेवल होने वाला है। या तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे के स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर चला जाएगा, या फिर यहाँ से ये अपना सेलिंग ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकता है। पर नो डाउट हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अभी जिस एरिया पे ये ट्रेड कर रहा है वो एक पॉजिटिव एरिया है। इसलिए हम यहाँ पे कोई सेलिंग साइड का पोजीशन के बारे में अभी नहीं सोच सकते। तो चलिए हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आ जाता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम ध्यान से देखें तो मार्केट सुबह से यहाँ पे बाइंग आई हुई है। मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जा रहा है और ये एरिया मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। और हम यहाँ पे अगर जूम आउट करके ध्यान से देखें तो मार्केट में जब यहाँ पे वॉर की न्यूज़ आई थी तब मार्केट सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा गिर गया था कल। उसके बाद से मार्केट स्लो एंड स्टडी अपने रजिस्टेंस पॉइंट पे वापस आके रुक गया है। जनरली मैं ऐसी वी शेप रिकवरी को कंसीडर नहीं करता हूँ, पर अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा दिनों से यहाँ पे वेट कर रहा है। इसका मतलब कभी भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है या फिर ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। उसके हिसाब से देखें तो मार्केट आज सुबह से यहाँ पे आया है, फिर ये लेवल सुबह से होल्ड कर रहा है। मेरे लिए जनरली ऐसी वी शेप रिकवरी स्मॉलर टाइम फ्रेम में आई हो तब मार्केट अगर एक दिन वेट करे उसके बाद ब्रेकआउट दे तो मैं उस ब्रेकआउट को ज़्यादा कंसीडर करता हूँ। और जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट सुबह से ऊपर की ओर जा रहा है और अपने लेवल को होल्ड कर रहा है, इस इसका एक ही मतलब है कि आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है और ब्रेकआउट देने के बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जाने वाला है। तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कुछ मार्केट में हुआ तो हम वहाँ से किस तरीके से प्रॉफिट कर लेके आ सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक एसएल जाने वाला है। चलिए ध्यान से देखते हैं कि ऐसे मार्केट में कहाँ पे बाइंग आ सकती है। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे वी शेप रिकवरी करके यहाँ पे आया हुआ है, उस तरीके से ये भी एक हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एक दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस से अपनी सेलिंग साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर सके। तो अगर यहाँ पे अगर बाइंग आनी होगी तो वो कहाँ पे आएगी है हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मार्केट ने हमको 4797 का एक लेवल बना के दे दिया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर रात को 9-10 बजे के बाद इस लेवल के ऊपर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे कुछ बाइंग का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। अगर रात के 9-10 बजे के बाद अगर मुझे यहाँ कहीं पे इस लेवल के ऊपर मार्केट मिला तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूँगा कि अगर मेरा कोई बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके। इसके लिए अच्छे से इस लेवल के ऊपर मार्केट का सस्टेन होना ज़रूरी है। कम से कम आज के दिन यहाँ पे मैं सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ। भले ही फिर आज मार्केट क्यों ना 100 पॉइंट्स ही गिर जाए, फिर भी मैं कोई भी सेलिंग का ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ आज। और जिस तरीके से मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में वेट किया है उस तरीके से अगर मेरे हाथ में कोई बाइंग की पोजीशन आ गई तो हो सकता है कि मैं 100 पॉइंट्स तक का वेट करूं मार्केट में टारगेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी और भी वीडियोस देखे आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख सकें।